जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ 7th क्लास का कुछ चैप्टरों की विशेष सूची। तो आइए हम लोग 7th क्लास की कुछ चैप्टरों का विशेष सूची की ओर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू में देखेंगे संख्याओं की समझ से, दूसरा में है भीम, तीसरा में है परिमेय संख्याओं और संख्या रेखा पर उनका निरूपण, चौथा में है दशमलव के रूप में उनका निरूपण, पांचवा में है घातांक एवं घात। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ पे संख्याओं की समझ से। तो आइए हम लोग चलते हैं शुरू करने संख्याओं पूर्णांक, इससे हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा संख्याओं की समझ में हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। तो हम लोग देखेंगे पूर्णांक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग पूर्णांक से। पूर्णांक ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेंगे। प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका परिभाषा लिखने के लिए। तो हम लोग पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या देखें। प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या मिलकर हम लोग को पूर्णांक संख्या बनाती है। पूर्णांक संख्या में जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे 0, -1, -2, -3 और दाएं तरफ 1, 2, 3, 4। ये हम लोग का पूर्णांक संख्या हुआ। अब पूर्णांकों को जानने के बाद नंबर 1 में आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा को कैसे दिखाएंगे देखेंगे। नंबर 1 में क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, कहेगा संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाइए या संख्या रेखा के किस तरफ ये संख्याएं होगी। एक क्वेश्चन आता है, तो पहले देख लेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे और अपने दाएं की तरफ दाएं लिखेंगे और बाएं की तरफ बाएं लिखेंगे। दाएं और बाएं की तरफ बाएं। और हम लोग अपने ये दाएं और बाएं के बीच से शुरू करेंगे और बीच में शून्य लिखेंगे। बीच में शून्य लिख दिए और देखेंगे दाएं की तरफ। तो दाएं की तरफ हम लोग को धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3 ये बढ़ती जाएंगी। उसी तरह हम लोग शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इधर दाएं की तरफ बढ़ती जाएगी। अब बाएं की तरफ देखेंगे तो बाएं की तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो बाएं की तरफ चलते हैं। -1, -2, -3, -4 बढ़ती जाएंगी। अब हम लोग को इसमें समझना कैसे है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा किताब में हम लोग को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 10 जो संख्या है, ये संख्या रेखा जो पूर्णांक संख्या रेखाएं दर्शाई गई हैं उसके किस तरफ होती हैं। तो हम लोग को देखना है 10 क्या चीज में है, प्लस में।
तो प्लस वाली संख्या किस में आएगी? तो यहाँ पे देखेंगे प्लस वाली संख्या दाईं तरफ होती है, तो प्लस वाली संख्या हम लोग को आएगी दाईं तरफ, दाईं तरफ, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या कहेगा कि बताइए -8 जो संख्या है वो किस तरफ होगी? तो लिखेंगे बाईं तरफ, संख्या रेखा के बाईं तरफ। ये -8 है उस संख्या रेखा के बाईं की तरफ होगी। तो हम लोग संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे और उसको दिखाएंगे। इसमें क्या होता है, जो संख्याएं जितना ही माइनस बड़ी होती है, जितना ही माइनस की तरफ जाता है, उतना ही वो संख्या छोटी होती है, और जितना ही प्लस की तरफ आता है वो उतना ही संख्या बड़ी होती है। तो हम लोग क्या समझे कि माइनस जिधर रहेगा वो वाली संख्या और छोटी होती जाएंगी, और प्लस की तरफ यानी दाएं की तरफ ये संख्या बड़ी होती जाएंगी। इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं यहां से -1, तो माइनस जो 1 होगा ये संख्या -2 से बड़ी होगी, -2 से ये संख्या बड़ी होगी, और -2 है वो -3 से बड़ी होगी। यानी इधर प्लस की तरफ जितना ही बढ़ेंगे उतना ही संख्या बड़ी होगी, माइनस की तरफ जितना ही बढ़ेंगे उतना ही संख्या छोटी होगी। इधर भी हम लोग देख सकते हैं 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4, यानी ये संख्या इधर जितना ही हम लोग धनात्मक की ओर बढ़ेंगे ये बड़ी होती जाएंगी, और जितना ही हम लोग माइनस की तरफ बढ़ेंगे उतना ही संख्या छोटी होती जाएगी। 2 नंबर टॉपिक में देखेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। तो पूर्णांकों का निरपेक्ष मान किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। किसी पूर्णांकों का आंकिक मान जब उसके चिन्हों से स्वतंत्र होता है तो उसे बोलेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। उसे क्या कहेंगे? पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। इसके पहले हम लोग इस परिभाषा को लिख लेते हैं। किसी पूर्णांकों का आंकिक मान उसके तो हमने पूर्णांकों के निरपेक्ष मान का परिभाषा क्या देखा? किसी पूर्णांकों का आंकिक मान उसके चिन्हों से स्वतंत्र होता है तो उसे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे x, यदि इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, इसको मोड बोलते हैं, यदि इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो x, यानी ये हम लोग का पहले आंकिक मान माइनस में था, लेकिन जब बाहर निकला तो ये स्वतंत्र अवस्था में हो गया। यहाँ पे देखेंगे फिर दूसरा -5, ये भी बाहर निकलेगा तो 5, 0, ये तो माइनस प्लस दोनों में होता है इसलिए ये बाहर निकलेगा 0। यानी ऐसी संख्या जिसका ये आंकिक मान जब स्वतंत्र अवस्था में बाहर निकल जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे वह पूर्णांकों का निरपेक्ष मान है। अब जो इसमें का टॉपिक बचा है हम लोग अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।